मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपकी मदद वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। परमेश्वर कई बार, परमेश्वर को रास्ता दिखाना बंद कर दो। ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु को रास्ता दिखाना बंद कर, प्रभु अपने रास्तों से काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रभु को रास्ता दिखाते, प्रभु ऐसे करना, प्रभु ऐसे करना। आज इंसान की यह फितरत है। एक आदमी प्रभु को आके कहता है, हमारे घर चल, हमारे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का इशू है, सॉल्व करके दे। प्रभु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त कर दिया? क्या इंसान है? प्रभु की मर्जी से नहीं चलना चाहता, प्रभु को कहता है नीचे उतर और मेरी मर्जी से काम कर। अजीब है ना? और जानते हो, जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पे उतरा तो उसने क्या कहा? डरो मत। बोलिए, डरना नहीं है। उसके बाद वो कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बोलिए, मन कच्चा नहीं होना चाहिए। यस। आपने कभी देखा है हमारा मन कैसे कच्चा हो जाता है? सोचो, आपको खांसी हुई और थोड़ा सा ब्लड आया और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको कहा, जाओ पैथोलॉजी में टेस्ट करवाओ, और आप टेस्ट करवाने के लिए गए और आपने उधर ही खड़े होकर पूछा, कुछ लगता है क्या? अरे साहब, हमको क्या पता, कल आइए, रिपोर्ट लेके जाइए, बताइए। अब ये पूरा दिन क्या ख्याल आते? कुछ कुछ लोग सोचते हैं, घर पे बोल देते हैं, मैं कुछ ही दिन हूं, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था, कुछ मत देना इसको, ये उड़ा देगा। कुछ कुछ लोग तो इतना लंबा सोच लेते हैं, जाते जाते ही सोचते हैं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? आइए सब यहां देखिए, अपने मन को भटकने ना दें। जब ऐसा हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा, लड़ने जाना। तुम अपना बचाव देखने जाओगे, लड़ने नहीं जाओगे। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? जरा आप सोचिए, अगर आप वहां पर राजा होते और आपको प्रभु कहता कि चलो आगे, तो मुझे बताइए, आप अपने आगे किन लोगों को रखते? मैं आकाश और मयूर को बोलता, गन लो, आगे आगे चलो, ठीक है। उसके बाद साहिल को बोलता, गौरंग को बोलता, आप तलवार लेके चलो आगे, और सब आगे आगे चलते हो, मैं बीच में चलता। पर जानते हो यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात कहता है, गवैये आगे जाएंगे, गीत गाने वाले आगे आगे चलेंगे। और बाइबल बताती है, सब गीत गाने वाले आगे थे और लड़ने वाले सब पीछे थे, और सब आगे चल के गीत गा रहे थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है, His mercy endure forever, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आप जानते हो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक पलटन थी जो जमीन पे मरी हुई पड़ी थी, किसकी आंख निकली हुई थी, किसका गला कटा हुआ था, किसकी जांघ कटी हुई थी। तब उन्हें पता चला कि ये वही लोग हैं जो हमें मारने आ रहे थे। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका सोना लूटा। प्रभु ने उनमें फूट डलवा दी और वो ऐसे ही जीत के आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे निर्भर होना बंद करो, उसकी आराधना करना सीखो। वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा, वो तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा। अपन उल्टे बाजू आ गए। एक परमेश्वर के जन ने कहा, उस दिन हम एक मीटिंग में थे, क्या कहा प्रभु ने डॉलर के लिए? जो केसर का है, इंग्लिश में लिखा गया है, जिसके ऊपर जिसकी इमेज है उसको दो। आप किसकी इमेज में हो? नहीं समझे? इंग्लिश में लिखा गया है, इस सिक्के पर जिसकी इमेज है वो इमेज उस व्यक्ति को दो। आप किसकी इमेज में बनाए गए हो?
अपने आप को खुदा को दो। हम पैसों की बात करते हैं इधर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों में मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वर्शिप में लीन नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लीन है। अरे थक जाओगे, 35 में बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे, थका थका सा जीवन हो जाएगा, कहां पर भी शांति नहीं मिल पाएगी, हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी आपको, क्योंकि आपने लड़ाइयां खुद लड़ना। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे बड़ा ध्यान दें। मुझे बताइए, अगर आपको पता चलता कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, अगर आप किंग होते उन दिनों में, आपको यह पता चलता, आपको पता है आपके विश्वास की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपकी मानवीय बुद्धि, आपकी समझ। आपको पता है महान काम हुए जब लोगों ने अपने दिमाग की सुनना बंद करके परमेश्वर के वचन पे आशा रखी। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मछलियां कब मिलती हैं? सुबह की रात में। पतरस तो बोल सकता था सुबह सुबह जब यीशु आया, पतरस नाव को गहराई में ले चल और फिर से जाल डाल। पतरस ने क्या कहा? मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। आप सोचो, जब वो जाल डालता होगा, क्या उसको ख्याल नहीं आते होंगे, यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? लेकिन वो फिर भी गया। आप जानते हो आपके विश्वास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शैतान का नाम मत लेना प्लीज, वो आपसे तंग है। कुछ लोग बोलते हैं शैतान 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 ने तंग किया है। मैं आपको सच कहता हूं, वो बॉम्बे के लोगों से परेशान है। वो बोलता है लाइट बंद होती है, मुझ पे दोष लगाते हैं ये लोग। लिफ्ट बंद होगी, शैतान ने बंद की। लाइट बंद हो गई, शैतान पे हो गई। गिर गए, शैतान ने गिरा। शैतान शैतान शैतान। वो इतना परेशान हो गया है कुछ लोगों से, वो दूर भागता है, बोलता है यार कुछ किया भी नहीं है फिर भी तंग करते हैं लोग। इन्होंने उल्टा मुझे मार मार के भगाया है। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? अगर आप इतनी बड़ी हील पहन के चर्च आते हो और गिर जाते हो तो शैतान की गलती? हाँ, हमारे कलीसिया में एक बहन ने बहुत सुंदर गवाही दी, यहां भी सुन लीजिए। उसने कहा मैंने लोकल ट्रेन जाने के लिए मैं विंडो पे खड़ी थी और टिकट के लिए बड़ी लाइन थी, बड़ा क्यू था, और मैंने टिकट नहीं लिया। मैं चढ़ गई, प्रभु का नाम लेके चढ़ गई। हाँ सुनिए, मैं प्रभु का नाम लेके चढ़ गई, और जब मैं वहां पर चढ़ी तो सामने से टीसी आ रहा था, और यह अद्भुत चमत्कार हुआ, टीसी ने सबको पकड़ा, मुझे छोड़ा। मैंने कहा बहन मेरी प्रार्थना है अगली बार सबको छोड़ के तेरे को पकड़े। कैसी गवाहियां हैं ये, फरेब की गवाहियां। ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, कितने लोग हैं जो उल्टे तरीके से चलते हैं, सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं। अरे थक जाओगे आप। जब कहा गया है पानी भरो तो पानी ही भरो, दाखरस वो बनाएगा। अगर आपको कहा गया है पत्थर को लुढ़काने के लिए तो पत्थर ही लुढ़काओ, लाजर को वो जिलाएगा। अगर उसने कहा है 2 रोटी 5 मछली दो तो उतना ही करो, 5000 को वो ही खिलाएगा। संकट तब पैदा होता है जब आप उसका काम खुद पर करने की कोशिश करते हैं, बदलता वो है, और प्रॉब्लम यह है कि हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। आप बदलने की बात कर रहे हो ना, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज नेक्स्ट सैटरडे यही मिलना मुझसे। एक सफेद बाल को आप काला करके दिखाओ विदाउट मेहंदी। करके दिखाओ। यीशु ने कहा तुम एक सफेद बाल को तुम काला नहीं कर सकते। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या आप इस बात को जानते हो? कभी आपने इस वचन की गहराई समझी है? आप तो ऐसे ही पढ़ लिए, हाँ लिखा है, मत्ती में पढ़ा है मैंने। कभी आपने इस वचन को समझा? तू एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता। अरे कितना दौड़ते हैं अपन,
आप में से 90% लोग इसीलिए थक गए हैं क्योंकि आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, आपको हर लोगों में गलतियां दिखती हैं, आपकी तकलीफों ने आपको इतना नेगेटिव कर दिया है। सीखो इस व्यक्ति से, इसने अपनी मानवीय बुद्धि नहीं रखी। नीति वचन में लिखा गया है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन पे उसी पे भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। बहुत सारी जगहों पर अपने आप को साइलेंट कर दो। जस्ट प्रेज, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा? यूहन्ना जब जेल में गया तो उससे सवाल पूछे, आने वाला यीशु ही है कि हम कुछ किसी और का इंतजार करें? लेकिन जब पौल और सिलास जेल में गए तो उनको यह ख्याल नहीं आया, वे आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं जब भी स्ट्रेस में आता हूं ना, आपको पता है मेरे साथ क्या होता है? मुझे खांसी होने लगती है बहुत, और मुझे खाना है ना टेस्ट नहीं देता। तब मैं समझ जाता हूं कोई ऐसा काम मैंने अपने ऊपर ले लिया है जो एक्चुअली मेरा नहीं है। मैं अपनी चिंताओं में दो बदलाव देखता हूं अपने अंदर। एक, आप मुझे अच्छी सी अच्छी डिश खिला दो, मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जो मैंने आपको बताई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना पवित्र आत्मा ने आप में अंदर कार्य किया है दाखलता से जुड़ने का। परमेश्वर उन लोगों के लिए लड़ता है जो अपनी समस्याओं में उसकी आराधना करते हैं, जो अपनी तकलीफों में उसे ऊंचा उठाते हैं। बाइबल नहीं कहती है धन्यवाद दो, बाइबल बताती है धन्यवादी बने रहो। बी अ थैंकफुल। नहीं दे रहा, खुदा से पूछ के किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम वो शुरू करे उस काम में वो आशीष न दे? तुमने खुदा से पूछा था? बहुत सारे काम हम जल्दबाजी में शरीर में आके करते हैं, और जब हम उनमें रिजल्ट नहीं मिलती तो हम परमेश्वर को कहते हैं, अरे हमने पूछा भी नहीं परमेश्वर से। मेरे एक दोस्त हैं, उनके ग्रुप में सब CS जो स्टडी है वो उन्होंने कोर्स लिया। उस भाई ने भी लिया। 3 महीनों में वो इतना परेशान हो गया, उससे बोला इतने इतने किताब है, मुझसे पढ़े नहीं जाते। तो उसकी माँ ने बोला मुझसे इतना फीस क्यों भरवाया? फिर उसकी माँ ने मुझे कॉल किया, बोला 5 मिनट घर पे आइए हमारे, इसको समझाइए। तब मैंने उस लड़के से उसके माँ बाप की एब्सेंस में बात की। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बता। बोला ब्रदर एक गलती हो गई है जो मम्मी को नहीं बता पा रहा हूं। बोला क्या? बोला मेरे सारे दोस्तों ने ये कोर्स लिया है इसलिए मैंने ये ले लिया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े किताब सवेरे देखो चक्कर आ जाता है, मुझसे नहीं होता, अब मैं क्या बोलूं इनको। तब मैंने उनके माता पिता को बिठा के उनके बीच में बैठ के मैंने उनको कहा प्लीज इसे माफ कर दो, अब पैसे तो नहीं आ सकते, कम से कम ये सुसाइड करने से बच जाएगा। तब इसकी माँ ने बोला चलो ठीक है, और फिर सुलह हुई उनके बीच में। कितनी मूर्खता है ना दूसरों को कॉपी करना कि वो क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे बोलिए, कॉपी करने वाले सदैव डूबते हैं। हाँ, कहां लिखा है भैया? अपनी अपनी बातें क्यों बता रहे हो? बिल्कुल लिखा है। ओ प्रभु गवाह है, मैं यहां पर एक चीज ऐसे नहीं कहूंगा। विश्वास ही से इजरायली लाल समुद्र में ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर उतर रहे थे, परंतु जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा तो वे डूब मरे। दिस इज रिटन इन द बाइबल कि वो मैं ये बिलीव करता हूं, डैनियल जानता था मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। That was his faith.
Come on, give a big hand for the Lord. हमारे प्रभु के लिए. Lord, we praise you. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर 2022 में हमसे पहले पहुंचेगा. Yes, amen. वो आगे आगे चलेगा, वो रास्ता निकालेगा, वो वहां खड़ा होगा जहां हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रह सकता. यीशु मसीह के नाम में. Oh, what a joy. प्रभु अंधेरी में आज. आमीन. हमारा प्रभु महान है. मैं आप में से हर एक के लिए आज एक प्रोफेसी करता हूं इस नवंबर मंथ में. लिख के रखना कि भाई सूरज प्रेमानी आए थे और उन्होंने ये प्रॉफिटिक वर्ड यहां पर कहा था, खुदा की आराधना करना सीखो, वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा.